उपमेय, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, वह कौन सा अलंकार है? जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित वो आरोप होता है, वहां अलंकार कौन सा होता है? तो वहां पे होता है अतिशयोक्ति होता है, या उपमा होता है, रूपक होता है, या उत्प्रेक्षा होता है। तो यहाँ अभेद्य मान लिया जाता है, अभी हम एक बताए भी थे, और इसका चिन्ह भी बताया था हमने कि इसके दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, ऐसे बीच में, जैसे अभी हम आपको बताए थे, यहाँ लिख दें चरण, ऊपर आया था एक उदाहरण, यहाँ हो जाएगा कमल, तो चरण रूपी कमल हो जाएगा। जी, चलिए, चरण रूपी कमल, तो बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। और कैसा, इसकी एक पहचान है कि ये रूपक होगा, लेकिन इसकी एक पहचान है कि निषेध रहित आरोप, ना तो उसमें कोई वाचक शब्द नहीं रहेगा और बीच में हाइफन या योजक चिन्ह लगा रहता है, इसकी यही पहचान है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? रूपक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत टाइम लग रहा है, इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, ना उबिएगा, उसको ध्यान से देखिए, भले 1 घंटे लग जाए, आधे घंटे लग जाए, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे तो काफी प्रश्न आपका हल हो जाएगा। देखते हैं, जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो अनेक अर्थ कहाँ निकलता है? सब लोग जानते हैं, श्लेष, क्योंकि यमक में 2 शब्द एक बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तब तो यमक हो जाएगा। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर कथन कहा जाए, तो वहां पे हो जाएगा अतिशयोक्ति, और जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास हो जाएगा। लेकिन जब पूछ रहा है कि जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, तो एक शब्द है, जैसे मैं ऊपर एक उदाहरण आया था पानी, तो पानी का वहां पे 3 अर्थ निकला था, उसी प्रकार इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा श्लेष। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? ये भी यूपीपीसीएल में परीक्षा में 2018 में आया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा क्या होगा? देख लेते हैं हम इसके विकल्पों को, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतीप होगा, अन्वय होगा, या उत्प्रेक्षा होगा? तो इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अन्वय, क्योंकि ये पूछ रहा है जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमा, भारत के सम भारत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अन्वय। तो अपनी उपमा वो स्वयं के लिए दे रहा है। देखिए कैसे, एक उदाहरण देते हैं हम आपको, जैसे भारत, इसमें थोड़ा बड़ा लिख रहा है, भारत के सम भारत है, क्या हो जाएगा? भारत के सम भारत है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? भारत के सम भारत है। इस खुद वही भारत ही खुद उपमेय है और भारत ही खुद स्वयं उपमान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अन्वय अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमें एकदम विश्वास है कि आप लोगों का हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और इसको आप लोग भी देखिए और शेयर भी खूब करिए, सभी लोगों का लाभ हो और आगामी परीक्षा के लिए सभी को लाभ हो। देखिए, जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? कह रहा है कि जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसके लिए देखते हैं, क्या देखिए, यमक होगा, रूपक होगा, उपमा होगा, या श्लेष होगा? तो इसका सही उत्तर देखते हैं कौन सा होगा। इसका सही होगा यमक। क्यों? क्योंकि जैसे पूछ रहा है कि जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति हो, वर्णों की भी आवृत्ति हो, यमक, जैसे कनक कनकते सौगुनी, तो कनक शब्द में, सॉरी इसको खोल लेते हैं, कनक जैसे आया, कनक, कनक शब्द में, और फिर कनक आया, कनक 2 बार आया, तो इसमें का ना और ना, इसमें का और का, ना और ना, का और का, शब्दों की, कनक शब्द की भी आवृत्ति हुई है और वर्णों की भी आवृत्ति हुई है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। अर्थ कैसा आया है? अर्थ क्या पूछ रहा है? भिन्नता के साथ शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ की भिन्नता हो, अर्थ दोनों के अलग हो, क्योंकि यहाँ कनक का अर्थ एक का होगा धतूरा और एक कनक का अर्थ होगा सोना, तो ये दोनों के अर्थ अलग अलग हैं और शब्द और वर्ण दोनों के एक सेम हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार माना जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला वीडियो मैं लगातार बनाऊंगी, रोज वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के लिए जरूर डालूंगी वीडियो।
और देखते रहिए, जरूर पढ़िए और शेयर भी करिए, खूब शेयर करिए। अगर एक एक लोग 5-5 लोगों को कर दें, सभी लोग 5-5 लोगों को शेयर कर दें, तो फिर बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचेगा। चलिए आइए देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं, क्या कहते हैं? रस कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं, गुण कहते हैं। देखिए ये परीक्षा 2018 का आया हुआ है और इसके पहले भी हम इसको करवा चुके हैं। इसमें ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है और देखिए फिर से आ गया 25। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को गुण कहते हैं, क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। इसका सही उत्तर, अरे सॉरी, गुण नहीं कहते, वो मैं उसका बता दी, उसकी परिभाषा है, गुण की परिभाषा। ये काव्य शास्त्र से रिलेटेड है, लेकिन ये इसका सही उत्तर होगा अलंकार होगा। काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाते हैं। जैसे काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं और स्त्रियों की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकार से ही बढ़ती है, वैसे ही काव्य की शोभा भी अलंकार से बढ़ती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा दिमाग इधर भंग हो गया था। आइए देखते हैं। जहां शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? देखिए, जहां शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो, मतलब एक से अधिक अर्थ हो। ये शब्द एक बार प्रयोग हुआ लेकिन अर्थ, देखिए प्रश्न को कैसे घुमाया है। अभी इसी को आगे पूछा गया था पहले इसके, कि जब एक ही शब्द का अनेक अर्थ पाया जाए। 2 बार वो प्रश्न आगे आ चुका है, अभी तीसरी बार आया है, लेकिन शब्दों को कैसे घुमा के पूछा है। और यूपी पीसीएल परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है, तो बच्चे ऐसे ही घूम जाते हैं सुनकर, पढ़कर लगता है कि ये क्या पूछ रहा है, लेकिन जब ध्यान से पढ़िए तो उसका अर्थ निकलता है कि जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ, जैसे किसी शब्द का, जैसे हमने वहां पर पानी पढ़ा था, पानी, पानी गए न उबरे मोती मानो चून, और उसके अर्थ एकाधिक हो, मतलब एक से अधिक हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे हो जाएगा श्लेष। अब पर प्रश्न पहले समझ लीजिए, तभी उत्तर दीजिए। तो प्रश्न को समझकर ही उत्तर दें, पढ़ें और उसको ध्यान से उसके प्रश्न का अर्थ समझें कि पूछना क्या चाह रहा है। अगला प्रश्न है, उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? इसे हम पहले भी बता चुके हैं। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो जाए, कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पे हो जाएगा रूपक। उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप हो जाए तो रूपक हो जाएगा। उसका पहचान क्या है? उसकी पहचान हमने बताया था कि 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। लगभग कहीं ऐसे ही कहीं का प्रश्न आ जाते हैं जिस पे नहीं लगा होता, लेकिन उसको पढ़ने के बाद अर्थ से, भावार्थ के माध्यम से हम जान लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जहां स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? जैसे लाटानुप्रास होगा, या शब्दानुप्रास होगा, या छेकानुप्रास होगा, या वृत्तानुप्रास होगा। देखते हैं। देखिए ये जो है ना, मैंने बताया था कि अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं कितने? 5। तो उस भेद में से एक भेद ये पूछ रहा है, तो 4 पूछा है। लाटानुप्रास, शब्दानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, एक और होता है अंत्यानुप्रास। तो अंत्यानुप्रास नहीं दिया है, इसमें 4 ही ऑप्शन पूछा है। तो देखते हैं इसमें कौन सा उसकी शर्तों को पूरा करता है। लाटानुप्रास, जैसे कि एक ही शब्द आए और एक वाक्य या खंड आए और उसके बाद जो है वही खंड दोबारा आए, लेकिन दोनों को पढ़ने में लगे जैसे एक जैसा है, लेकिन भावार्थ उसका अलग हो, वहां क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास। शब्दानुप्रास, ये शब्दों में जो बार बार एक ही शब्द कई बार आए, कई बार आवृत्ति हो शब्दों का, और वहां पे शब्दानुप्रास हो जाएगा। छेकानुप्रास नहीं, शब्दानुप्रास नहीं होता, ये गलत है। लाटानुप्रास होता है, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास होता है। तो यहाँ पे ये शब्दानुप्रास पहले, तो ये पहले ही गलत हो गया ऑप्शन, इसको जो है ध्यान दीजिएगा। ये पहले ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि शब्दानुप्रास होता ही नहीं है। अनुप्रास के भेद 5 होते हैं। लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास एक होता है। श्रुत्यानुप्रास और एक होता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, इसको जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अनुप्रास हो जाता है। तो ये होगा, ये लिखने में जगह कम है इसीलिए पार हो गया, प्रास होगा, अनुप्रास। तो एक हो गया लाटानुप्रास, दूसरा हो गया छेकानुप्रास, तीसरा हो गया वृत्तानुप्रास, और ये चौथा हो गया
श्रुत्यानुप्रास, 5वां हो गया अंत्यानुप्रास। अब देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ अलंकार कौन सा होगा, एक स्वरूप और क्रम। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं। वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे 6 का अनुप्रास होगा। कौन सा अलंकार होगा, 6 का अनुप्रास अलंकार। क्योंकि ये दो व्यंजन दो उसमें होता है, जैसे केली और कूल, ये दो से अधिक बार नहीं आएगा, शब्द में रहेगा या दो वर्ण में रहेगा। कहाँ होगा, ये दो शब्दों में आएगा, जैसे केली दो जोड़े में रहेगा, बस दो से अधिक बार आएगा भी नहीं, एक जोड़े में दो बार वो शब्द दो बार आएगा, केली और कूल, केली और कूल। तो केली में देखिए यहाँ पे इसमें मात्रा नहीं ली जाती, जहां भी 6 का अनुप्रास आएगा वहां मात्रा नहीं ली जाएगी। केली का और कूल का दोनों मिल रहा है। और फिर इसमें ला वर्ण ऊपर, ली का ला और कूल का ला, ये दोनों वर्णों को मिला दिया तो दो बार आया। यहाँ पे दो से अधिक बार ना आया हो, वही शब्द दो से अधिक बार ना आया हो। और अन्य शब्द आ सकते हैं दो बार, तीन बार, और अन्य शब्द दो बार आ सकते हैं। इसका हम एक उदाहरण आप लोगों को देते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका। इसका सही एक उदाहरण होगा क्या है कि रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। तो यहाँ पे जो होगा रीझ रीझ दो बार आया, जिसमें से रा और झा क्रम से आया, और रा और झा क्रम से आया, दोनों वर्ण भी क्रम से आया, और स्वरूप भी रा और झा दोनों का स्वरूप भी वैसे ही है, क्रम से आया है। और फिर रहसी रहसी में भी दो बार आया है, और हंसी हंसी में भी दो बार आया है, दो से अधिक बार वर्ण नहीं आए हैं। और अगला उदाहरण है जैसे पदुम पद पदुम है, वैसे तो बंदो गुरुपद पदुम परागा। तो यहाँ पे पद और पदुम दो बार आया है, इसमें मात्रा नहीं ली जाती, इसको ध्यान रखिएगा, केवल वर्णों को लिया जाता है, व्यंजन को लिया जाता है। तो इसमें दो बार व्यंजन आया है, कौन कौन सा, पद आया है क्रम से, पदुम आया है। तो पदुम में म हटा दीजिए, प और दा पद हो गया, प और दा ऊ की मात्रा भी नहीं रहेगी क्योंकि स्वर को नहीं गिना जाता। प और दा ये दोनों दो बार आए हैं, इसलिए जहां दो बार आए क्रम और स्वरूप में और अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हो, जहां स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां हो जाएगा, इसका सही उत्तर देखते हैं। तो वहां पर हो जाएगा 28 का सी होगा, 6 का अनुप्रास। देखें ये जो मैंने बताया कि जैसे केल और रहासी रीझ रीझ, ये सारे शब्द दो से अधिक बार ना आए हों। जैसे पदुम परागा में आया है तो पदुम नहीं, पदुम परागा नहीं है, पद पदुम में आया है। ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, 6 का अनुप्रास हो जाएगा। अब इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, बस आपके समझ में आ जाएगा कि दो से अधिक बार पद ना आए हों और दोनों में एक वर्ण और एक ही स्वरूप और एक क्रम में आया हो। आइए अगला देखते हैं। जहां किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है। देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है अतिशयोक्ति, सीमा और मर्यादा का उल्लंघन उसमें अतिशयोक्ति में नहीं होता। तो उसके बाद क्या आएगा, एक हो जाएगा अत्युक्ति। अत्युक्ति का अर्थ ही होता है कि सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन, कि जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ अत्युक्ति हो जाएगी क्योंकि पूंछ में तो आग लग ही नहीं पाई और पूरी लंका भी जल गई। तो ये कैसे हो सकता, बिना आग लगे तो लंका जलेगी नहीं। ये कह देते कि लंका जैसे ही पूंछ में आग लगी तो इतनी तीव्रता से वो कूदे कि लंका जल गई, तब तो माना जाता कि अतिशयोक्ति है या और कुछ है। लेकिन अगर यहाँ पे ये कह दिया जाए कि पूंछ में आग नहीं लगी और हनुमान जी पूरी लंका जला डाले, तो बिना आग लगे तो जल ही नहीं पाएगी लंका, तो क्या हो जाएगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अतियुक्ति। क्या हो जाएगा, अतियुक्ति। यहाँ अतिशयोक्ति नहीं होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अतिशयोक्ति नहीं होगा, अत्युक्ति हो जाएगा। यहाँ सीमा एवं मर्यादा का उल्लंघन हो गया है। ये यूपीपीसीएल आरओ परीक्षा 2018 का है। लेकिन यहाँ अतिशयता दिखाया है, अतिशयता भी अतिशयोक्ति के अंतर्गत आता है।
तो ये अतिशयोक्ति इसमें बता रहा है उत्तर, लेकिन हमें लग रहा है कि ये अतियुक्ति होगा, क्योंकि सीमा मर्यादा अतियुक्ति हो जाती है कि जो पचे ना, जो हमारे पचे ना, लेकिन इसमें भी सीमा बढ़ती है, अतिशयोक्ति में भी सीमा मर्यादा लांघ जाता है। जैसे बांधा था किसने विधि को इन काली जंजीरों से, तो विधु का यहाँ भी असंभव कार्य दिखा रहा है कि विधु को किसने काली जंजीरों से बांधा था, लेकिन वो उदाहरण के रूप में दे रहा है, इसलिए वहां पे अतिशयोक्ति हो गया और यहाँ पे अतियुक्ति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये माना है अतिशयोक्ति, आप लोग भी अतिशयोक्ति ही मानिए, अतिशयोक्ति ही होगा। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय को ही उपमान में बता रहे हैं कि जहां उपमेय के ही उपमान मान लिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा। ये टाइप करने में थोड़ा गलत हो गया है। उपमेय को ही उपमान बना लिया जाए, तो उपमेय को उपमान कौन सा बनाया जाता है, प्रतीक में बनाया जाता है, क्योंकि यमक में जो होता है उपमा, उपमा में उपमान को ही उपमा दी जाती है। और उपमान को उपमा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रतीक अलंकार होगा, क्योंकि इसको उपमेय को ही उपमान बना दिया गया है। देखिए कौन सा इसका सही उत्तर होता है। इसका हो जाएगा अन्वय, हो जाएगा अनन्वय। अनन्वय इस होगा कि उसी का, जैसे मैंने बताया था ना, भारत के सम भारत है, सॉरी इसको मैं थोड़ा समझ नहीं पाई, अब आते हैं। जैसे ही देखा इसका उत्तर तो समझ में आ गया कि अन्वय भारत के सम भारत है, ये क्या हो जाएगा, खुद का ये पूछ रहा है। जहां ये, क्योंकि टाइप थोड़ा गलत हो गया इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तो जहां उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहां हो जाएगा अन्वय अलंकार। क्यों, क्योंकि यहाँ उपमेय भारत है और उसका उपमान कौन बना दिया, कौन सा बन गया, फिर से भारत को ही बना दिया गया, भारत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अन्वय अलंकार। चलिए आइए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं। दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को देखकर उबिएगा नहीं, समझ लीजिए मैं प्रश्नोत्तरी नहीं कर रही हूँ। प्रश्नोत्तरी करना होता तो मैं उत्तर केवल टिक लगाती चली जाती, लेकिन इसलिए समझा रही हूँ कि अगर एक बार समझ लीजिए तो काफी प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। हमारे इस वीडियो को भले ही देर लगेगी, लेकिन इसको देखिएगा पूरा जरूर, जिससे आप लोगों को अच्छे से अलंकार समझ में आ जाए। अगला वीडियो हमारा रस का होगा, फिर छंद का होगा, फिर ऐसे ही सारे वीडियो हम बनाते जाएंगे, जैसे कि वर्तनी के हो गए और अन्य आदि विलोम शब्द हुए, सारे के बनाएंगे। लेकिन जो है इसको ध्यान से देखिएगा, इतना उसमें समय नहीं लगाएंगे, उसको थोड़ा जल्दी जल्दी बना देंगे। इसमें थोड़ा छंद का भी थोड़ा टाइम लगेगा, रस का भी लगेगा, उपमा का, ये अलंकार का तो लगेगा ही। तो देखते हैं इसमें कौन सा होगा। 31 का प्रश्न है, उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं। तो उपमा अलंकार, वैसे तो उपमा के 3 भेद होते हैं, एक होता है पूर्ण उपमा, दूसरा होता है लुप्त उपमा और तीसरा होता है मालोपमा। तो जो इसमें जो पूर्ण उपमा होती है उसमें उपमा में अलंकार के 4 तत्व पाए जाते हैं। कितने, 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए इसको हम बता देते हैं। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द और चौथा होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म, देखिए इसी में हमने ऐसे ही लिख के बता दिया, आपको समझ लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। तो 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उपमेय होते हैं, उपमान होते हैं, वाचक होते हैं और साधारण धर्म होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जहां प्रसिद्धि उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए, जहां प्रसिद्धि उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा। वहां पे कौन सा अलंकार होगा, देखते हैं। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बता दिया जाए तो देखते हैं क्या अन्वय होगा, क्या उपमा होगा, क्या प्रतीप होगा या संदेह होगा। तो इसमें संदेह तो होगा नहीं, ना अनन्वय होगा, देखते हैं कौन सा होगा। और उपमा भी नहीं होगा, उपमा में तो उसी को ज्यादा उच्च बताते हैं, उपमान को। लेकिन इसमें कह रहा है कि उपमान को उपमेय से हीन बता दिया जाए, मतलब उपमान को कमतर बताया जाए, उपमेय को उच्च कर दिया जाए। तो उपमेय को ज्यादा ऊंचा बना दिया जाए या ज्यादा विशेष बना दिया जाए, उपमान की तुलना उसको कम कर दिया जाए, उसके मान को।
तो यहाँ पे या तिरस्कार कर दिया जाए तो कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रतीप। अच्छा बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग कि उपमा प्रतीप किसका विलोम जो है या उल्टा अलंकार है। हम नहीं बताएंगे, आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा प्रतीप का उल्टा अलंकार कौन सा होता है। अगला प्रश्न है, शब्द अलंकार के कुल कितने भेद हैं। अब देखिए, शब्द अलंकार के हमने भेद बताए भी थे, तो शब्द अलंकार के कुल 7 भेद हैं। कौन कौन से हैं, इसको भी एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं जिससे याद हो जाए। अवश्य, आ से हो जाएगा अनुप्रास, व से हो जाएगा वक्रोक्ति, स्या से हो जाएगा श्लेष और या से हो जाएगा यमक, फिर आ जाएगा विप्सा, विप्सा और अगला हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश, इसको पुनि पुनि हमने बताया था, पुनु पुनु, पुनरुक्ति प्रकाश और फिर अगला हो जाएगा पुनरुक्त वदाभास, पुनरुक्त वदाभास। तो इसको देख लीजिए, बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा आप लोग। हम ऐसे ही हाथ से लिख रहे हैं तो अभी थोड़ा सा लिख कम पाते हैं, इस पे लिख क्या थोड़ी जगह कम है तो नहीं कर पाते, तो जगह नहीं है, इसीलिए आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये हो जाएंगे शब्द अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, तो 7 होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देख लिए ना आप लोग, उसको जरूर पढ़ लीजिए, उसको जरूर रट लीजिए, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वैसे आप लोग इतने अच्छे हैं कि याद जरूर कर लेंगे इसको। और कैसा वीडियो लगा जरूर नीचे लिखिएगा, सभी लोग लिखिएगा नीचे कमेंट में जरूर, मेरा मनोबल बढ़ेगा और हमें अच्छा लगेगा, फिर हम आगे और वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं, अलंकार से अभिप्राय है शोभाजनक तत्व। छंद को तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और उसकी ट्रिक मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी हैं, छंद की ट्रिक कि एक बार अगर पढ़िए तुरंत समझ में आ जाए। और रस भी है, रस को तो बिना अर्थ को समझे कोई रस जल्दी जान भी नहीं पाएगा, तो मैं बताती चलूंगी अर्थों को और बहुत सारे उदाहरण भी बताऊंगी। तो अलंकार से अभिप्राय है, ये भी यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 का आया हुआ प्रश्न है, तो इसको तो सभी जानते हैं। क्या शोभाजनक तत्व होता है अलंकार से अभिप्राय, जिनकी शोभा बढ़ाई जाती है, या शोभावर्धक तत्व होते हैं, या सौंदर्य के पर्याय तत्व होते हैं। तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शोभावर्धक तत्व होते हैं, क्योंकि अलंकार शोभावर्धक तत्व होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोभावर्धक तत्व। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रतीप अलंकार वहां होता है जहां उपमेय को उपमान के सदृश कहा जाता है। तो ये पहले ही गलत हो गया, क्योंकि सदृश नहीं होता, तो ये गलत। उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता, ये भी गलत है। उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। तो क्या ये सही है, देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा उत्तर इसका। तो इसका सही उत्तर यही होगा, कौन सा, ये भी गलत है और इसका सही उत्तर डी होगा, डी। तो देखिए डी होगा इसका सही उत्तर। उपमेय और उपमान का संबंध उल्टा कर दिया जाता है, क्योंकि उपमेय को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया जाता है, उपमान को कमतर कर दिया जाता है या उसका तिरस्कार कर दिया जाता है। अगला है, जहां उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पे प्रतीप होता है, दृष्टांत होता है, अन्योक्ति होती है, अतिशयोक्ति। इसमें अतिशयता पूछा है, उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो, तो यहाँ अतिशयोक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 में है, निम्नलिखित में कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। तो मैंने अभी ऊपर बताया था ना कौन कौन से होते हैं, एक होता है उपमान, एक उपमेय। तो ये देखते हैं कौन कौन सही है। एक तो उपमेय हो गया, उपमान हो गया, उपमेय हो गया, साधारण धर्म हो गया। और यहाँ जो विशेष धर्म है, यहाँ वाचक होना चाहिए, तो वाचक यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, वाचक चिन्ह। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, विशेष धर्म। ये गलत है, क्योंकि ये अलंकार का तत्व नहीं है। इसका अगर इसकी जगह एक और हो जाता वाचक धर्म, तो चारों सही हो जाते। तो ये इसका प्रश्न सही है और प्रश्न की जगह सही है उत्तर, लेकिन अगर उसका पूछ रहा है कौन सा तत्व नहीं है, तो विशेष धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहते हैं। देखिए कैसे पूछा है, एकदम घुमा के प्रश्न को, कि दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहते हैं।
तो इसको देखते हैं क्या श्लेष होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा या उपमा होगा। तो 38 का हो जाएगा उपमा, क्योंकि दोनों को समान धर्म दिखाया जाता है, समान गुण धर्म। जैसे पीपर पात सरस मन डोला, तो ये मन के डोलने का और पत्ते के डोलने का समान गुण धर्म है। पत्ते के समान, जो पीपल के पत्ते के समान कौन दौड़ता है, मन डोलता है इधर उधर। तो समान धर्म दिखाया गया है। ये भी यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 का आया हुआ प्रश्न है। मुझे इंतजार रहेगा, आप लोगों के कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा, एकदम दिल से बताइएगा कि मैंने कैसे समझाया है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया और उसमें सुधार करें। अगला प्रश्न है 39, वृत्यानुप्रास है। अगला प्रश्न है वृत्यानुप्रास। इसमें पूछ रहा है कि जहां वाक्य में भेद हो वहां वृत्यानुप्रास होता है, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां वृत्यानुप्रास होता है, जहां एक शब्द की आवृत्ति हो वहां वृत्यानुप्रास होता है, या जहां अनेक शब्द की आवृत्ति हो वहां वृत्यानुप्रास होता है। तो यहाँ पे वृत्यानुप्रास होगा जहां पर एक ही व्यंजन की आवृत्ति या एक या अनेक बार हो वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। क्योंकि जहां आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है जहां उक्ति चमत्कार शब्द का प्रयोग पर आश्रित हो वहां होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या सादृश्य मूलक अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आइए देखते हैं 40 का कि शब्दालंकार होगा या अर्थालंकार होगा। इसमें पूछ रहा है उक्ति चमत्कार शब्द का प्रयोग, उक्ति चमत्कार शब्द का प्रयोग होगा शब्द अलंकार में होता है। क्योंकि जब हम अपने शब्द बोलते हैं तो उसी से शब्दों की उक्तियों से ही जहां चमत्कार उत्पन्न हो जाए काव्य में वहां पे हो जाएगा शब्द अलंकार। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, कमेंट में जरूर बताइए कौन सा वीडियो बनाएं, किसका बनाएं, किसको पढ़ने में आप लोगों को ज़्यादा कठिनाई होती है उसको जरूर कमेंट में लिखें, तो मैं जरूर उस पर पूरा परिश्रम करूंगी और आप लोगों के लिए अच्छे से तैयार करके वीडियो बनाऊंगी। कहिए तो मैं रिटन उस पूरा लिखित रूप से बताऊं समझा कर बोर्ड पर, या ऐसे ही प्रश्नों के साथ बनाऊं जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के माध्यम से बनाए तो और अच्छा है, नहीं तो कहिए तो बोर्ड पर बनाएं। जय हिंद, जय हिंदी।